अब तो ऐसा ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ करें। 21 साल की उम्र में सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? दुख तो है अभी तक। तब से मैं अपने आप को सोचता हूँ मैं अकेला हूँ। पिताजी जो मेरे को जिम्मेदारी देके चले गए हैं, मुझे वो पूरी करनी है हर हालत। मैं रोता रहता था, मेरी मम्मी अकेले रोती रहती, मैं देखता रहता करें, पर खाना जो है ना हम लोग एक साथ बैठ के खाते थे। तो उस मेरे दोस्त लोग मेरे पापा होते थे तो बुलाने आते थे ना, वो निकल लेते थे, बुलाते भी नहीं थे मुझे। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड ब्लॉग पे। आज है हमारे साथ मिस्टर वीरेंद्र। तो भाई वीरेंद्र बताओ अपने बारे में कुछ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, जो कि मैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि मेरे गांव का नाम है याकूबगंज। अच्छा, तो अभी क्या करते हो आप? अभी इस टाइम होटल में जॉब करते हैं, जो कि शेफ शेफ आप किचन में शेफ हैं? जी। अच्छा, तो मतलब होटल लाइन में कैसे आना हुआ आपका? होटल लाइन में मैं लखनऊ में काम करता था, टाटा मोटर्स कंपनी में। टाटा मोटर्स। जी। अच्छा। वहाँ पे काम करते करते मैं एक जो क्राउन मॉल है, लखनऊ में क्राउन मॉल है, बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास सामने। वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में जॉब के लिए मैं गया था। अच्छा। पर वहाँ मैं गया, वहाँ पे मैं 2 ही दिन में जॉब किया था, जो कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि 2 दिन बाद मुझे अयोध्या में कोहिनूर कमायदा कोहिनूर पैलेस से कॉल आ गया। मतलब एक मेरे रिलेशन में थे, वो मेरे को जानकारी दिए कि यहाँ पे वैकेंसी खाली है, अच्छा। आप छोटे से रेस्टोरेंट में आप बड़े होटल में चले जाइए तो ठीक रहेगा। मैंने क्या किया सर, मैंने उठाया बैग वैग, वहाँ से 2 ही दिन ड्यूटी किया था मैं। अच्छा। तो मैंने वहाँ के जो सीनियर स्टाफ था उनको बताया, फिर मैं निकल लिया। मैं वहाँ से आया, आफ्टरनून में आया था घर। फिर होटल से फिर कॉल आ गया कि आज ही आ जाओ। फिर मैं 3 बजे घर से ही निकला। जो पहली बार अयोध्या था, मैं इससे पहले अयोध्या भी सर नहीं आया था, मुझे जानकारी भी नहीं थी। मैं ऐसे कॉल करते करते मैं यहाँ फैजाबाद बस स्टैंड आया, फैजाबाद बस स्टैंड से फिर यहाँ होटल का पता, एक टैक्सी पे बैठा है, टेम्पो पे होटल का नाम बताया, उसने होटल पे छोड़ दिया। फिर यहाँ आए, जो यहाँ पे जो स्टाफ था वो मुझे पिकअप करने आया। फिर ऐसे गया मैं। तो यहाँ पे फिर बाद में रेस्टोरेंट में काम किया कोहिनूर पैलेस में? हाँ अयोध्या में। जी। तो जो वो मोटर कौन सी जो भी था वो मोटर कंपनी, हाँ, वहाँ टाटा पे मोटर। कैसे जाना हुआ था मतलब? हाँ, वहाँ पे मेरे गांव के लोग काम करते थे, उन अच्छा, लोगों उनके ने, थ्रू, उनके जान पहचान हाँ, के थ्रू जाना हो गया। वो हमें वहाँ पे जॉब दिलाए थे। तो पढ़े कहाँ तक हो? प्लस टू मतलब ग्रेजुएशन क्या कर रखा है? अभी बीए कंप्लीट हो गया। बीए इस कंप्लीट हो इस गया। टाइम हाँ। अच्छा, तो पहले रेस्टोरेंट, पहले मोटर कंपनी में काम किया, फिर रेस्टोरेंट में, और हाँ अब शेफ। जी सर। अच्छा, तो शेफ का क्या सीन है, मतलब कैसे आना हुआ किचन डिपार्टमेंट में? पहले मैं एफ&बी डिपार्टमेंट करता था, जो कि यहाँ कोहिनूर में तो मैं जानता ही हूँ, हाँ यहाँ पे थे। हाँ, फिर पर इसके मैं एक होटल के बारे में इतना जानकारी मुझे नहीं थी। मैं पहली बार होटल लाइन में आया था तो मुझे जानकारी बढ़ी, तो मुझे सैब लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, हाँ उसमें इंटरेस्ट था मतलब? हाँ, उसमें पहले से इंटरेस्ट था पर हो नहीं पा रहा था। मैं 1 से 1.5 साल वेट किया इसका। फिर मेरा जब होटल चेंज किया, फिर वहाँ पे भी मैं 1-2 महीने एफ&बी डिपार्टमेंट में ही काम किया था। फिर मैं जीएम सर से बोला, फिर उसने हमें जो है किचन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया सर। तब अच्छा, से मैं अभी तक किचन में ही कर रहा किचन में ही हो। तो क्या क्या बना लेते हो किचन में? मतलब क्या किचन में भी तो हूँ। ऐसे नहीं, सेक्शन होते हैं ना, जैसे हाँ चाइनीज क्वांटी, तो स्टाफ फूड भी बनाते हैं ऐसे? हाँ, इस जैसे कि स्टार फूड हम सारा बना लेते हैं, और इंडियन 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 का मैं सीखना चाहता हूँ। अच्छा। जो कि वहाँ की कटिंग, ग्रेवी और जैसे मिक्स वेज छोटी मोटी डिश अभी मुझे बनानी आती है, अभी फुल में नहीं सीख पाया, मुझे उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। तो बचपन कैसा रहा है? बचपन में क्या कुछ मतलब बढ़िया रहा है, मस्त रहा है, या नहीं, फिर? बचपन बहुत मस्त रहा सर। अच्छा। मैंने बचपन में बहुत मजे किए, जो मुझे चाहिए था मैंने लिया। मैंने नहीं लिया, मैं पापा से बोल के जीत करके, वो भी देते नहीं थे जल्दी,
मैं जिद करके कोई ना कोई चीज जो मुझे पसंद होती थी वो मैं मंगवा लेता था। जिद बहुत करता था छोटे अच्छा में। हाँ, तो फैमिली बैकग्राउंड मतलब कैसा है, मतलब आ, एक थोड़ा स्थिति कैसी थी? फैमिली बैकग्राउंड कुछ गांव के हिसाब से मतलब ठीक थी, वो भी फार्मर थे मेरे पापा। पर जो गांव के हिसाब से मैं बहुत बढ़िया था। तब जब मेरे पापा थे तब फैमिली बहुत मस्त थी, अच्छे थे। जो छोटे मोटे खर्चे जो भी चलता था आराम से हो जाता था। तो अभी पापा नहीं है? इस टाइम पापा नहीं है। अच्छा, तो फिर पापा के जाने के बाद क्या कुछ बदलाव आए जिंदगी में, क्या हाँ, क्या स्ट्रगल कुछ आया? पापा के जाने के बाद मैंने कभी काम ही नहीं किया था कभी। उनके जब वो थे तो हमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं जब से छोट तब मेरी उम्र ही थी, मुझे लगता है मैं 18 साल का था मैं। 18 या 19 साल का था ऐसे। हाँ, तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। फिर मैं सोचा कि मैं भी थोड़ी जिम्मेदारी उठाऊं। फिर मैंने गांव में भी काम किया। गांव में काम करते करते जो कि मेरे गांव के लोग टाटा मोटर्स कंपनी में काम करते थे, मैंने उनसे बहुत बोला। उन लोगों ने जब वैकेंसी हुई मुझे लेके गए, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने वहाँ भी काम किया 7 महीने। तो क्या कुछ सैलरी थी वहाँ पे? वहाँ पे मेरी सैलरी 13,000 प्लस पीएफ सही सब था। टोटल 15-16 हजार और थी। मतलब घर का काम हाँ, चल जाता था? हाँ चल जाता था। फैमिली मतलब अभी क्या कुछ सीन है अभी, उसके बाद ये पापा के जाने के बाद जिंदगी में कुछ और ऐसा हुआ हो कि नहीं यार तो? ऐसा कुछ नहीं है सोचता। अब तो ऐसा ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ करें ना, या कुछ हमारी लाइफ में है नहीं, क्योंकि अब है भी नहीं तो मुझे करना है। क्योंकि अब कुछ बचा है नहीं। जो पापा थे ना तब सब ठीक ठाक था, अब वो नहीं तो कुछ ज़्यादा कुछ ठीक ठाक नहीं था। तो मैंने सोचा मैं कुछ करूं। मैंने भी काम करते करते काम ही कर रहा हूँ सर। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ठीक ठाक अभी नहीं, पर बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश तो जारी है। हाँ। तो मतलब फैमिली में भाई भाई बड़े भाई या छोटे भाई हैं? हाँ, 2 बड़े भाई हैं मुझसे, मैं सबसे छोटा भाई। अच्छा, वो क्या करते हैं? एक लोग पंजाब में रहते हैं, वो भी होटल लाइन में काम करते हैं। अच्छा, वो भी होटल लाइन में ही है? हाँ, और उनसे जो छोटे वाले ब्रदर हैं वो भी पढ़ाई करते हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं। और फिर अब जैसे आगे का क्या सोच रखा है कि भाई होटल लाइन में ही चलना है एक तो, या फिर अब आगे का और भी कुछ सोच रखा है कि नहीं होटल लाइन तो छोड़नी है? नहीं, अभी तो मुझे 5-6 साल तो होटल लाइन ही करनी, कुछ सोच रखा है। तक करना उसमें तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए अभी 5-6 साल में होटल लाइन ही करूँगा। तो आगे होटल आगे लाइन सोच में रखा है कि मैं थोड़ा घर पर रहूँ, अपने घर के यहाँ कुछ आसपास करूँ, वो सोच रखा है। अगर लाइन में हो पाएगा तो करेंगे, नहीं होटल लाइन तो चल ही रहा। तो अभी सोशल मीडिया पे हो, मतलब कुछ आजकल तो सब लोग रील बनाते हैं, यूट्यूब पे भी चैनल हैं, तो ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने सोचा था। मैंने पहले जो है वीडियो कुछ डाला भी था इंस्टाग्राम पे, और ज्यादा कुछ ऐसे जो सॉन्ग वाले रील बना के डाल, और इच्छा है कुछ डालने का, पर उसके लिए मुझे टीम चाहिए। अच्छा। हाँ, तो कभी टीम मिलेगी तो सोचेंगे करेंगे कुछ नया। तो अभी ड्यूटी से ही आए यहाँ पे आप सीधे? अभी मैं स्टेट ड्यूटी करके आया, स्टेट मॉर्निंग ड्यूटी। गया था। तो होटल में जैसे ड्यूटी जो किचन स्टाफ, जैसे हम फ्रंट ऑफिस वाले हैं, हमारी ड्यूटी जैसे रहती है सुबह जैसे 8 बजे गए तो शाम को 4 बजे खत्म हो गई ड्यूटी, तो ऐसे फिक्स रहती है या फिर 16-16 15-15 घंटे करना पड़ता है? जैसे हम तो देखते हैं कुछ शेफ तो करते ही हैं, नहीं, तो मतलब ऐसा ऐसा नहीं। कुछ है? ऐसा नहीं सर, अगर रेस्टोरेंट चल रहा है या होटल चल रहा है, होटल में रश है तो हमें टाइम देना पड़ता है। फिर उसमें ड्यूटी फिक्स नहीं, घंटे नहीं देखे जाते हैं। अगर मैं 9 घंटे ड्यूटी है, अगर रश है तो मैं 16 घंटे भी करूँगा, करना पड़ता ही है। क्योंकि वही होटल हमारा घर चलाता है। जो जो कुछ हमारे बीती हुई पिछड़ी हुई चीज़ें वही। आप मतलब इतने दिन हो गए, कितने एज कितनी होगी अभी? अभी 21। 21 होगी, तो मतलब अभी 21 साल की उम्र में सबसे ज्यादा दुख कब हुआ अपनी हाँ, जिंदगी में? जब मेरे पिताजी नहीं थे हम्म। तब तब से दुख दुख तो है अभी तक। तब से मैं सोचता हूँ, मैं अपने आप को सोचता हूँ मैं अकेला हूँ, हम्म। और मुझे ही सब कुछ करना है।
अपना मैं सोचता हूँ मेरे पिताजी जो मेरे को जिम्मेदारी देके चले गए हैं, मुझे वो पूरी करनी है हर हालत में। मैं ये सोचकर हर दिन चलता हूँ और चलता रहूँगा। और जिंदगी में आज तक मतलब ऐसा कभी ऐसी खुशी मिली हो कि अभी तक, हाँ वो मेरे को पल याद है कि उस टाइम में सबसे ज्यादा खुश हुआ था? मुझे एक पल मैं शायद बहुत मिस करता हूँ। हाँ वो पल आज आज तक भी नहीं आया जो पहले गुजर गया। तो वो मैं रोज मैं कभी अकेला होता हूँ ना सर, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। जो कि वो पल ये है सर कि हम फैमिली होती है ना, सब लोग हम थे, मम्मी थी, भाई थे, पापा थे। तो पापा कहीं भी जाते थे शाम को घर वापस आते थे ना सर, तो ऐसा होता था कि हमारे घर पर ना हम लोग जो है कहीं भी कुछ करें पर खाना जो है ना हम लोग एक साथ बैठ के खाते थे। तो उसमें जो है दिन भर हम लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। पापा कहीं निकल गए, हम लोग कहीं घूमने चले गए, पढ़ने चले गए, पढ़ने के बाद में मैच खेलने चला जाता था। पापा के आने से पहले मैं घर आ जाता था। हाँ, तो ये करता था कि वो मुझे जान ना पाए, मैं उससे पहले मैं घर आ जाऊँ। फिर वो घर आते थे, फिर मैं घर पे रहता, पापा के सामने में घूमने भी नहीं जाता था, घर पे रहता था, उनसे बातें करता था। स्ट्रिक्ट थे पापा? हाँ। और कोई मेरे दोस्त लोग मेरे पापा होते थे तो बुलाने आते थे ना, वो निकल लेते थे, बुलाते भी नहीं थे मुझे। इतना डरते थे। तो पापा जब आते थे, फिर जब हल्की रात होती, खाना खाने का समय होता, तो हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते। और मेरी एक आदत थी, मैं जो एक खाना लेता, मैं थोड़ा कम खाना लेता, खाना कम लेता था। मैं जो पापा की थाली होती ना, उसमें पता नहीं मेरी आदत थी, मैं उसमें मैं का खाना जोड़ लेता, मतलब पापा की थाली में का खाना मैं उनसे मांग लेता था। ये मेरी आदत थी। और वही पल मुझे मिस करता है, जो उस पल को मैं बहुत याद करता हूँ। मतलब पापा की याद? हाँ, वो पल आज तक बैठ के घर पे आया ही नहीं, दोबारा नहीं आया वो। आज तक वो खुशी मिली नहीं। वो खुशी बहुत अच्छी थी, जो हम लोग साथ बैठ कर बातें करते थे। मतलब मम्मी और पापा में से पापा के साथ ज्यादा वो था? हाँ, अब जैसे पापा के साथ तो वैसे मतलब प्यार लगाव ज्यादा पापा के साथ था? हाँ, पापा के साथ भी था, मम्मी के साथ भी है, ऐसा नहीं वो तो होगा ही, हाँ, मतलब हाँ, पर मम्मी जैसे ना, पापा घर पे रहते नहीं थे, तो मम्मी जो है मुझे जो है कहीं जाने आने नहीं देती थी, मेरी शिकायत कर देती थी। हाँ, ऐसा था सीन घर पे। तो मम्मी को भी प्यार करता था, ऐसा नहीं। अभी क्या है, मतलब सब अभी सेटल है अभी सारी चीजें? सारी चीजें नहीं, कुछ ऐसे चल रहा, अभी ज्यादा कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रहा हूँ। अच्छा। अभी मतलब घर वर कुछ खाना पीना अच्छे से चल रहा, थोड़े मोटे खर्चे निकल जाते हैं, अभी तो यही चल रहा है। घर वर बना रखा है? मतलब घर बना नहीं था, थोड़ा बहुत अभी तक बनवाया, मतलब पापा के जाने के बाद थोड़ा सा घर बना था, उसके बाद जितना पैसा होता जाता है थोड़ा थोड़ा घर में लगा देता हूँ। हाँ, घर पे लगा देता हूँ, धीरे धीरे घर मतलब कंप्लीट करवा रहा हूँ। अभी जैसे कि घर प्लास्टर नहीं था, घर के सामने बाउंड्री नहीं थी, ये गेट वेट नहीं लगा था, ये सब करवा रहा हूँ अभी अभी धीरे धीरे करवा रहा हूँ सर। और इसके अलावा शादी वादी का क्या ख्याल है फिर? यहाँ पे तो शायद यूपी में तो एज कम एज में ही कर देते हैं, मतलब 21-22 एज में तो कर ही देते हैं शादी ना। यहाँ पे सर जो है ना 21-22 बहुत है, लड़कियों की 18 साल से 17 साल की एज में यहाँ पे शादी हर हालत में कर देते हैं। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब कल्चर है ऐसा, या फिर घर पे ज्यादा वो सोच लेते हैं कि नहीं अब तो कर ही देनी चाहिए? ऐसा कोई कल्चर नहीं सर, यहाँ के जो जैसे जैसे कि कुछ लोग पिछड़े, कुछ लोग कहीं कहीं पे जो यूपी में है ना, लोग पढ़े लिखे कम है, तो यूपी में पढ़े लिखे क्यों नहीं है? मतलब छोटे छोटे गाँवों में, गाँव की बात बैकवर्ड एरिया। हाँ, मतलब वहाँ पे बात करता हूँ, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कम एज में ही लड़कों की लड़की की दोनों की शादी कर देते हैं। तो वो जो जिनकी बच्चों की, जैसे हमारी शादी कम एज में हो गई, मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो फिर मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी कम एज में शादी हो जाती है। मैं खेलने कूदने थोड़ा सोचने की क्षमता जब तक आती, तब तक मुझे
बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वो जिम्मेदारी निभाते निभाते हम लोग उसी में ही रह जाते हैं पूरा जीवन। जो मेरे पिताजी ने किया हम भी वही करते चले जाते हैं, क्योंकि आगे पढ़ने का कोई चांस ही नहीं रहता सर। ऐसा है ना सर। अभी जैसे ग्रेजुएशन हो रखी, बीए होगी, तो कुछ और गवर्नमेंट जॉब की तरफ या फिर ऐसे कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ, या फिर पूरा टाइम होटल में ही चले जाता है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो मैं नहीं सोच रखा, शायद उसके काबिल भी मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं? काबिल तो हर कोई होता है। वो तो टाइम देने की जरूरत होती है। हाँ, वही बात, तो मेरे पास टाइम भी नहीं इस टाइम, और मैं कुछ अच्छा सोच रखा, शायद मैं कुछ अच्छा करूँगा आगे चल के। हाँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो मैं कुछ अच्छा बेहतर करूँगा, जो अच्छा खासा मेरा काम चलेगा। चलो ये तो बहुत वो बढ़िया ड्रीम है, छोटे वो ड्रीम सोच रखा है, वो मन में ही है। अभी 5-6 साल बाद में भाई लोगों नहीं हो जाए तब तक हमला फैमिली थोड़ी अच्छी हो जाए, भाई लोग की शादी हो जाए, इसके बाद में अपना पैसा बचाऊंगा, इसके बाद में कुछ करूंगा, ये मैं सोच रखा। तो फिर जैसे मैं दोबारा पीछे जाता हूँ एक बार, होटल लाइन में ही जब स्टार्टिंग में एफएनबी और किचन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुए थे, तो तब और अब में क्या फर्क लगता है? मतलब एफएनबी अच्छा था या रेस्टोरेंट वाले अच्छा था या फिर किचन डिपार्टमेंट अच्छा है? डिपार्टमेंट हर अच्छा होता अपनी अपनी जगह पे सर। एफएनबी भी अच्छा था, किचन भी अच्छा था। एफएनबी में भी टाइम देना पड़ता है, किचन में भी टाइम देना पड़ता है, पर एफएनबी में जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो चलती चली जाती है, वो भी ठीक है, सैलरी की कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी सैलरी अच्छी एक्सपीरियंस के ऊपर अच्छी मिलती जाती है। पर जो मुझे करना था ना, जो कि मुझे उसमें प्रॉपर इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर एफएनबी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करिए तो प्रॉपर इंग्लिश तो आनी चाहिए। फॉरेनर गेस्ट आते हैं, वो उनको हिंदी पता नहीं होती। अभी भारत के भी गेस्ट आते हैं, उनको भी हिंदी कहीं कहीं के पता नहीं। तमिलनाडु के लोग हैं, उनको तो हिंदी आती ही नहीं है। जैसे करना साउथ साइड के जो गेस्ट हैं उनको नहीं आती, वो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, प्रॉपर अंग्रेजी तो वो मुझे प्रॉपर तो नहीं आती, कुछ कुछ समझ लेता था। इसके लिए मैं सोचा मैं किचन डिपार्टमेंट ठीक रहेगा, सैलरी भी सेम, सब कुछ सेम है, तो वही सोच लिया। तो लेकिन रेस्टोरेंट में तो बढ़िया एसी वगैरह में रहना है, किचन में इतनी गर्मी में काम करना होता है। हाँ, रेस्टोरेंट में तो मजे थे, एसी में रहता था, घूमता था, काम पे काम होता था तो करता था, नहीं घूमते रहता था। वहाँ अच्छा था। जो एफएनबी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे अच्छा चल रहा था सर। अब किचन में बढ़िया मजा आ रहा है। आप किचन में हो गया तो अब एफएनबी में जाने का मन नहीं करता, मन ही नहीं करता। अब मैं किचन में ही करेगा, जब तक होटल लाइन में करेगा किचन में ही करेगा। अच्छा, तो अभी जैसे किचन में, जैसे पहले तो रेस्टोरेंट में किया, तो तब तो रेस्टोरेंट की जैसे आदत भी लग जाती है ना एक चीज़ की, जैसे उसमें ढल जाता है इंसान। अभी जैसे मैं फ्रंट ऑफिस में करता हूँ तो मैं ढल गया उसमें। अगर मैं अभी चेंज करूँगा, मेरे को 3-4 साल हो गए फ्रंट ऑफिस में, तो अब अगर मैं चेंज करूँगा तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा ना, अब वो चीज़ें सीखना, वो फिर कैसे उसमें हुआ? वो चीज़ें जैसे कि मैं एफएनबी डिपार्टमेंट छोड़ना ही चाहता था, ऐसी बात नहीं, मैं करना ही, वो मजबूरी की वजह से वो ज्वाइन किया। वो मैं जानता नहीं था ना, मैं नए नए होटल में आया था, तो मुझे जानकारी होटल के बारे में थी नहीं। मैं जैसे हाईवे पे ढाबे थे, मैं इस टाइप का सोच रखा था। मैं ऐसे होटल अभी मतलब पहली बार मैं ऐसे होटलों में आया था, 5 स्टार 2 स्टार, मैं ऐसे होटलों के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। तो मुझे जो जॉब मिली मैंने कर लिया, मैंने ज्वाइनिंग कर ली, तो मैंने उसमें भी टाइम दिया, अच्छा टाइम दिया। एफएनबी डिपार्टमेंट में मैंने किया 2 साल मैंने एफएनबी डिपार्टमेंट 2 साल एफएनबी में किया। यहाँ कोहिनूर में जाने के बाद फिर दूसरे होटल में गए? हाँ, वहाँ भी मैंने 6 महीने वहाँ भी एफएनबी में किया। अब वापस उसी होटल में जिसमें एफएनबी में ज्वाइन किया था, उसी होटल में किचन में काम करते हो? उसी होटल में मैंने किचन में तो स्टाफ कैसा है, मतलब क्या सबके साथ कैसी बॉन्डिंग रहती है होटल में? मेरी तो हर डिपार्टमेंट से बॉन्डिंग अच्छी, क्योंकि मैं एफएनबी डिपार्टमेंट में भी था ना, तो मैं सबसे मिलते रहता था ना। हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है, किचन डिपार्टमेंट आपके साथ तो है ही है, तो सबसे बॉन्डिंग अच्छी है मेरी, तो सबसे अच्छी होटल में।
अच्छा। सबसे अच्छी बनती है। और किचन में स्टाफ कैसा, मतलब एक मैंने मतलब सुना भी और देखा भी है, मैंने ट्रेनिंग पे भी देखा है, जैसे शेफ होते हैं वो गालियां दे के बोलते हैं सीधा, ज्यादा जैसे जब ज्यादा काम होता है तो पूरा प्रेशर आ जाता है तो गाली वाली भी निकल जाती है मुंह से, तो ऐसा हाँ कभी हुआ है साथ? नहीं, ऐसा हर होटल में होता है, तो हम्म। होता रहता है सबके साथ। ऐसी बात नहीं कि कोई गाली नहीं खाता होटल में, तो ये तो चलता रहता है सर, क्योंकि जब रश होता है तो काम बहुत ज्यादा होता है, हम्म। और तो उसमें थोड़ा बहुत ये हो जाता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मतलब बहुत। बुरा नहीं लगता है नहीं, कोई हम गाली दे देता हम है उनके तो? साथ काम करते हैं, वो कि हमें पर्सनली गाली नहीं देते, वो ऐसे रस रहता है तो हम लोग एक साथ काम करते, तो वो ऐसे ही निकल जाता है, हम लोग ऐसे ही टाल देते, क्योंकि हमें अगले दिन भी उसी उन्हीं लोगों के साथ काम करना, तो ये सब ज्यादा हम सोचते भी नहीं। हम्म। अभी तो जैसे होटल लाइन में आ गए, लेकिन बचपन में जैसे जब स्कूल में पढ़ते हैं और बचपन में ये सोचा होता है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, तो तब का कुछ है कि मतलब भाई मेरे को उस टाइम पे ये करना था? हाँ, जो कि मैंने नहीं सोच रखा था, जो भी मेरे पिताजी सोच रखे थे। मैं जितना जानकारी भी तब वो बोलते थे, मुझे इतनी जानकारी भी तब नहीं होती थी। वो मुझे डॉक्टर लाइन में है, क्योंकि मैं बायोलॉजी से ही पढ़ा, मेरे पिताजी बायोलॉजी से ही पढ़ा, डॉक्टर लाइन में ही वो सोचते थे मेरा एक लड़का तो डॉक्टर लाइन में ही जाए। तो तो पिताजी डॉक्टर थे? वो ऐसे वो गांव में जो होते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब दवाई की नॉलेज थी उनको, वैसे डिग्री विग्री नहीं करे, दवाई की अच्छी नॉलेज थी, तो वो सोचते थे कि मेरा कोई लड़का जो है डॉक्टर होना। तो मेरे से बड़े भाई है ना, उनको भी बायोलॉजी से पढ़ने को बोले, पर वो पढ़े ही नहीं। उसने मेरे भाई ने मैथ ले लिया। हाँ, तो वो सोचे कि हम लोग छोटे लड़का है जो इन्हें करा के देखूं, तो उसने एडमिशन कराया। फिर एडमिशन करा के मैंने हाई स्कूल जो पास किया, हाई स्कूल के बाद मैं इंटर में, मैं फर्स्ट ईयर में मैं था, तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा। फिर उसकी बात भी ज़्यादा मेरे पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। जो घर पे जब पिताजी नहीं रहते ना, तो घर पे लोग, मम्मी जैसे वो हमसे बोलेंगे बोलेंगे, तो ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, घर पे ये कमी है वो कमी है, बोलती नहीं थी, पर मैं महसूस करता था। तो वही महसूस करके मैं काम करने ही निकल गया। मैं पढ़ाई से धीरे धीरे मन हटने लगा। मैं मैं रोता रहता था, मेरी मम्मी अकेले रोती रहती, मैं देखता रहता था, मुझसे बोलती नहीं थी, पर मैं देखता रहता था। मैं इतना बड़ा हो गया था समझने लायक। तो मैं सोचा मैं थोड़ा काम ही कर लेता हूँ, तो तब से मैं काम ही कर रहा हूँ, और उसी काम की वजह से थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, घर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बड़े वाले भाई है जो दोनों वो कमाते हैं, हाँ, वो या भी वो लोग मतलब फैमिली में ही है या शादी करके अलग हो गए? नहीं, मेरे भाई जो हैं, बड़े भाई की शादी होगी, उनकी एक बिटिया भी है, तो वो लोग पंजाब में ही रहते हैं। वो तो वहीं पे रहते हैं? हाँ, कभी कभी घर आते हैं। हाँ, बल्कि वो वहीं रहते हैं। और उससे अपने मतलब उससे छोटे वाला क्या करता है? वो टीचर की तैयारी कर अच्छा रहे हाँ, हैं। वो टीचर की तैयारी करता है, तो वो मतलब पढ़ता तो मतलब काम तो नहीं करता होगा ना फिर? नहीं, इस टाइम जो है, इस टाइम काम भी करते हैं, अच्छा। क्योंकि पैसे की आवश्यकता है, कुछ घर वर अच्छा बनवाना है, उसके लिए थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं। ठीक ठीक। हॉबीज क्या है, मतलब क्या कुछ पसंद है कि मतलब भाई क्या करना पसंद है, हॉबी क्या है? जो कि मुझे गाना में ज्यादा सुनता हूँ, मूवी भी मुझे देखना नहीं पसंद। मैं मूवी में क्या है, गाने सुनना अच्छा अगर लगता गाने अच्छे तो मूवी भी देख लेता हूँ। है? अच्छा। हाँ, अब जैसे सैयारा मूवी आई थी, इसमें के गाने अच्छे थे, इसलिए मैं वो मूवी देखा। उसके बाद में त्याली मूवी भी, कोई बड़ी मूवी आती है तब मैं देख लेता। अगर मुझे सॉन्ग नहीं अच्छे पहले होते, गाने सुनने हैं, अगर गाना हाँ, अच्छा है तो मूवी देखनी है। हाँ, अगर सॉन्ग नहीं अच्छे तो मैं मूवी भी नहीं देखता हूँ। मुझे सॉन्ग अच्छे लगते तभी मैं मूवी देखता हूँ। आस्की 2 है, ये मैं देख रखा, उफ, गाना अच्छे थे इसलिए मैं देख रखा। अच्छा। तो वाह। और उसके अलावा मूवी वगैरह गाना वाने भी गा लेते हो फिर? हाँ, हाँ, गाने वाने गा नहीं पाता हूँ, हल्के मनोरंजन करता रहता हूँ अकेला जो बाथरूम सिंगर? ये अच्छा है। उसके अलावा उसके खेल अलावा वेल मैं में? क्रिकेट क्रिकेट में छोटे से हम लोग
जो हमारे गांव में हम लोग जो दोस्त दोस्त से गांव में मोहल्ले में हम लोग दोस्त मतलब मोहल्ले में जितने भी लड़के होते हैं हमारी एज के, हम लोग साथ में जो है ना क्रिकेट स्कूल से आते थे। इसके बाद में हम लोग बल्ले वल्ले लेके, हमारे गांव में एक फील्ड है, हम लोग वहाँ बॉल वॉल लेके पहुंच जाते थे। आता था मैं स्कूल से, तब स्कूल में छुट्टी होती 4 बजे हम लोग आता था। जल्दी जल्दी खाना खाते थे हम लोग, खाना खा के बल्ला लेके भाग जाते थे फील्ड पे। वहाँ हम लोग 7 बजे तक मैच खेलते, फिर हम लोग भाग आते घर, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे, फिर घर में थोड़ा बहुत बातें करते थे, फिर उसके बाद पढ़ाई करके सो जाते थे हम तो लोग। अभी इस टाइम पे अब जॉब कर रहे हो भाई, स्ट्रगल करना है, तो पैसा भी कमाना है, जिम्मेदारियां आ रखी हैं, तो अभी के टाइम पे बचपन याद आता है कि भाई वो बचपन ऐसा था मेरा, काश मैं उसमें वापस चले जाऊं, काश वो चीज़ मेरे जिंदगी में दोबारा आ जाए। वो बचपन जो है ना सर, बचपन वो वो पल ना, वो पल बहुत अच्छा पल होता है। वो पल लाइफ में दोबारा मिलता भी नहीं है। तुम उसके बारे में सोचते ही रहोगे, वो पल दोबारा लाइफ में जो चला गया वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पल ऐसा रहता है। उस बचपन में जो सोचोगे वो तुम्हें मिलती जाएगी, और तुम्हें बड़ा कुछ सोचना भी नहीं, सब अपने लिए ही सोचना है। तो उसमें जो हम लोग सोचते हैं वो मिलता भी जाता, कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी नहीं रहती, अपने बारे में ही हम लोग सोचते हैं, खाने पीने के बारे में, कपड़े लत्ते के, बस इसी के बारे में सोचते हैं, और किसी के बारे में सोचना ही नहीं। और लेकिन बचपन में ये सोचते थे कि हम बड़े कब होंगे। हाँ, ये बचपन में हम लोग सोचता था ना, हम लोग देखता था एक दूसरे को कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं, ये कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, तो हम भी लोग सोचते थे हम लोग बड़े कब होंगे। आज जब हम लोग बड़े हुए तो हमें समझ में आया वो क्या कर रहे थे, उनकी लाइफ क्या थी और हमारी लाइफ क्या है। आप समझ में आ रहा, वो बचपना ही ठीक था। क्यों बड़े हो गए तो आप किसी से फोन पे भी बात करने का समय नहीं मिलता। हमारे दोस्त लोग हैं, मैं शायद उनके पास कॉल करता हूँ महीने में 1 बार या 2 बार बस। फिर मैं ड्यूटी से आता, मैं थका ही रहता, मैं सो जाता। मैं रिश्तेदारों से भी कम बात करता हूँ, 1-2 महीने में किसी का फोन आ गया तब मैं फोन मिला देता, क्योंकि मेरे पास, मैं थका रहता, मैं सो ही जाता। मैं जो सोने का टाइम मिलता फिर उसमें मैं किसी से बात नहीं करता, मैं सोने के टाइम में सो ही जाता हूँ। कभी कभी घर किसी पे का भी बात ऐसे ही होती है, कई कई दिन में बात होती है, हो जाती है नॉर्मल। घर पे मैं दूसरे तीसरे दिन बात करता है, ओनली घर यहाँ पे पे ही अभी दूसरे तीसरे दिन बात करता हूँ, बाकी मैं शायद किसी से बात नहीं करता। महीने में 1 बार 2 तो बार वैसे यहाँ पे ऐसे। इतनी दूर पड़े घर से, तो याद तो आती ही होगी, मम्मी की याद आती है। हाँ, मम्मी की बहुत याद आती है, मम्मी भी हमें याद करती तो वो तो फोन मिलवा देती है। हम भी दूसरे दिन तो मम्मी के पास कॉल कर देते हैं हाल चाल लेने के लिए। इतने में खुशी मम्मी को मिल जाती है, हमें भी मिल जाती है। जब पहली बार जब घर से जब बाहर रहना स्टार्ट किया था, जब वो टाटा जो मोटर्स वाली कंपनी में काम करते थे, तो डेली अप डाउन करना होता था या वहीं पे? नहीं, मैं लखनऊ ही था ना सर, अच्छा, तो वहीं पे तो रहते मैं होगे। डेली अप डाउन करता था। उससे पहले भी मैं गया था थोन फार्मा कंपनी में चंडीगढ़, जो मेडिकल लाइन कंपनी थी, तब मैं पहली बार गया था। वो तो मेरा दूसरी बार था टाटा मोटर, तब मैं पहली बार गया था। तो मेरा पहली बार ही था, थोड़ी जिम्मेदारी थी घर की, मैं और मेरा वहाँ रुकने का, मैं पहली बार निकला था तो मेरा मन ही नहीं करता था मैं वहाँ, और थोड़ी जिम्मेदारियों के कारण मैं वहाँ पे रुका 3 महीने। 3 महीने कोई तरीके से मैंने वहाँ काटे। फिर मैं बोला, मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी को बोला मैं घर आ रहा हूँ, मैं घर ही चला आया। घर पे रुका मैं 6-7 महीने रुका घर पे, क्योंकि मुझे बीमारी भी हो गई, मुझे पथरी भी हो गई, क्योंकि मैं टाटा मोटर्स से पहले ही मैं होटल्स में ज्वाइन कर लिया था, जो कि लखनऊ में रमाडा होटल है। अच्छा, वहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई थी, उसी दिन ही मुझे पथरी हो गई, पर डे उसी दिन। मतलब मैंने ड्यूटी भी नहीं किया, ज्वाइनिंग किया। हो गया पथरी का हाँ, पता चल गया। मैंने ज्वाइनिंग किया, ड्यूटी भी नहीं किया। रात में इतना दर्द हुआ पेट कि मैं वहाँ से चलाया घर। फिर मैं जांच कराया तो उसमें पथरी निकली। तो जब पहली बार जब घर से निकले थे, तो मम्मी की तो बहुत ज़्यादा याद आई होगी, क्योंकि जब मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकला था, मैं गोवा गया था ट्रेनिंग पे, मैं 4-5 महीने वहाँ पे रहा था, तो मैं तो रह नहीं पाया था वहाँ पे, क्योंकि मैं मेरी मम्मी से कभी अलग रहा है नहीं। हाँ, मेरी मम्मी कहीं पे भी जाती थी, मैं साथ में ही जाता था। हाँ, ऐसा हुआ वहाँ पे जब ऐसा पहली तो बार जब सबके साथ होता है सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
मम्मी तो बोलती नहीं थी कि तुम जाओ, पर थोड़ी घर की जिम्मेदारी समझी तो मैंने गया। मम्मी तो बोलती भी नहीं थी तुम बाहर जाओ, तुम घर पे रहो, जो करना यही गांव में छोटा मोटा काम करो और यही रहो। पर मैं थोड़ी जिम्मेदारी समझी ना सर, तो मैं बाहर गया, फिर भी मुझे वहाँ मन ही नहीं लगा। घर की याद आती थी, सब कुछ आता था, मम्मी की याद आती थी, रोज बात करता था, पर डे फोन मिला देता था मम्मी को, रोते रोते बात करता रहता था। फिर मेरा मन नहीं किया, मैं 3 महीने काटा कोई तरीके से, जिम्मेदारी के कारण से। फिर मैं घर चला आया। घर के बाद मैं एक होटल में, रमाडा होटल में गया, वहाँ ज्वाइनिंग की हुई, पथरी पथरी हो गई, फिर मैं वापस से घर चला आया। फिर मैं 1 से 1.5 साल में घर पे रहा, जो कि मैं काम भी नहीं किया। 1 से 1.5 साल कोई मम्मी के जो पैसे होते थे वो मम्मी ने मेरा इलाज किया और उन्हीं ने मेरा खर्चा वर्चा 1 साल उठाया। अब मैं सिर्फ घर पे रहता, मैं कुछ भी करता था ना, मैं दौड़ भी देता था तो मुझे दर्द होने लगता पथरी का, वो मैं लौटने लगता जमीन पर। हाँ, तो मैं 1 से 1.5 साल मेरी मम्मी ने मेरा सारा खर्चा उठाया, कपड़े लत्ते दवाई पानी सब मम्मी ने कराया। माँ तो माँ होती है। हाँ, तो मैं वही सोचा, मैं ठीक हुआ ना तो मैं कमाने निकला। मैं मम्मी की हर इच्छा छोटी मोटी बोलती भी नहीं है, मैं सोचता मम्मी के पास ये नहीं, मैं ला के दे देता। ये बहुत अच्छी सोच है कि हाँ, बिना बोले ही समझ जाए बेटा माँ की बात, बिना बोले ही ला के दे दे चीजें। हाँ, तो वो कभी नहीं बोलती मुझे ये चाहिए, पर मैं जानता हूँ मेरी मम्मी को क्या क्या चाहिए, तो मैं वो चीज ला के दे देता। उसके अलावा घर पे और भी तो खर्चे हैं, इतने में काम चल जाता है? नहीं, इतने में सर काम तो नहीं चलता, कुछ हमारे भी खर्चे हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे हाँ, यहाँ पे रहते हैं तो हमारे भी डेली के कम से कम 50-100 रुपए तो डेली का खर्चा होता ही होता है। हाँ, और फिर घर के खर्चे वो अलग से। जो मेरे खर्चे हैं, मैं अपने खर्चे, महीने का खर्चा जब सैलरी मिलती मैं अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। फिर मैं उसी में मैं मेरे को मैनेज करना है, उसी में देख देख के चलना हाँ, है। उसी में मैनेज करना है। बाकी जो बच्चे पैसे होते हैं मम्मी को दे देता हूँ, वो उन पैसों में हाथ नहीं लगाना। जो मेरे खर्चे में महीने में, वो जब सैलरी मिलती मैं अपना खर्चा निकाल लेता। मेरे मेरे खर्चे में इसमें मोबाइल रिचार्ज कराना, इसमें मुझे इतनी बार घर जाना है, ये किराया हो गया, सारा निकाल के सारा मैनेज उसी में कर लेते, और जो पैसा बचता है वो घर पे दे देते। ये करता हूँ सर। मतलब पैसा उड़ाना नहीं है, जो हाँ खर्च करना है वहीं पे, नहीं, पैसा नहीं जिम्मेदारी उड़ाता, इतनी। पैसा नहीं उड़ाता। ज्यादा दोस्त व्यवहार से, दोस्त लोग होते हैं उनसे भी मिलने का मन ही नहीं करता। मिलने का मन क्या, मैं सोचता हूँ दोस्तों के लिए मेरे पास मानो कि टाइम ही नहीं है। इतनी मैं जिम्मेदारी उठा रखा, मेरे पास दोस्तों से मिलने के लिए कोई दोस्ती में ये होता है, दोस्त तो कुछ समझते नहीं है। वो लोग दोस्ती दोस्ती में ये होता है, हम लोग कुछ नहीं समझते। हम लोग सोचते हैं दोस्त ने फोन कर दिया, अगर वहाँ आना है, हम लोग कुछ खाने पीने जाना है, उसने फोन कर दिया तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ना जाए तो फिर हाँ, हाँ, तो मैं सोचता हूँ मैं दोस्ती के लिए तो मुझे लगता मैं नहीं बना, क्योंकि मुझे लगता मैं उन्हें काम ही नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँ दोस्ती करके। इसीलिए मैं ये ज्यादा बहुत बड़ी बात बोल दी हाँ, तो कि मैं दोस्ती के लिए बना ही नहीं हूँ। हाँ, तो मैं दोस्तों को काम ही नहीं आ सकता, क्योंकि उनको काम आने के लिए तो मुझे घर के बारे में थोड़ा कम सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं दोस्ती वोस्ती से थोड़ा दूर रहता हूँ। हमेशा जो जो मेरे घर के गांव के जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ वही हमारे दोस्त, उनसे कभी कभी बात कर लेता हूँ महीने में। हाँ, ऐसे ही चलता सर। बाकी मैं सोचो पर्सनल दोस्त, या वो बोले यहाँ आ जाओ, बोले यहाँ आ जाओ, मैं बोलूँ यहाँ आ जाओ, मैं भी किसी को नहीं बोलता कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ फंस गया, तू यहाँ तुरंत आ जाए, मैं भी नहीं बोलता है किसी से। मैं सोचता मैं दूसरों के काम नहीं आ सकता, तो मैं भी दूसरों के जैसे मैं काम नहीं आ सकता, तो मैं भी किसी को क्यों बोलूं कि वो मेरे काम आए। तो मैं सोचता हूँ जो होता रहेगा अपने में ही ठीक है, मतलब हाँ, ज्यादा वो नहीं करना। वो ज्यादा नहीं करना। तो अभी चलो ये तो बात हो गई, और इसके अलावा जैसे कुछ अभी जो हैं और दूसरे लोग जो हैं देखेंगे, जो उनको कुछ बोलना चाहोगे कोई? बोलना क्या चाहूंगा सर, जो भी जो कर रहा है
अपनी फैमिली को लेकर, और अच्छे विचारों पे चले, अपनी फैमिली को ध्यान रखे और जो भी करना चाहे अपने दिल से वही करे। उसमें ये नहीं कि मैं ये करना चाहता हूँ, किसी ने बोल दिया मैं टीचर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोल दिया, कोई दोस्त या कोई बोल दिया चलो बैंक बैंक की तैयारी कर लेते, तो वो नहीं। जो तुम सोच रखे हो, जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम वही करो। फैमिली को ध्यान रखो, फैमिली को ध्यान रखोगे ना सर, तो तुम जो इधर उधर किसी के कहने पर कुछ भी तुम नहीं करोगे। जो तुम्हारा फोकस है ना, तुम्हारा फोकस वहीं पे रहेगा। ये मैं मान के चलता हूँ। मतलब ये अप्लाई करना चाहिए हर इंसान को अपने ऊपर। मुझे लगता है ये अगर घर के लोगों को सोच के चलेगा, तो शायद मैं सोचता हूँ गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, क्योंकि गलत रास्ते पे जाने से पहले एक बार घर को याद जरूर करेगा। इसीलिए मैं यही सोच के चलता हूँ। मैं ये सोच के मैं भी बहुत बार गलत रास्ते पे जाना चाहा, मतलब लोग बोले या दोस्त बोले, तो मैं ये सब चीजें सोच के मुझे वहां जाना, तो मैं जाता ही नहीं था। मुझे अकेला ठीक है, मैं यही रहूंगा, आप लोग जाइए, तो मैं ये सोच के चलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम सर। वीरेंद्र भाई, और हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। ओके, थैंक यू सर। ये है, आजकल सब ना इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके साथ पॉडकास्ट करने में व्यस्त हैं। बट जो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने जो काम करते हैं, जो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हम देखते तो रहते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो हमारे चैनल का यही मोटिव है कि हम उनके साथ बात करें, उनकी जो स्टोरी है, उनकी रियल स्टोरी है, रियल स्ट्रगल जो उनका है, वो लोगों के सामने लेके आएँ। तो आज जैसे हमारे साथ वीरेंद्र जी थे, उनके साथ हमने बातचीत की, उनका देखा हमने स्ट्रगल, उन्होंने जो बताया, कितनी जिम्मेदारियाँ एक बंदा 21 साल की एज में बंदा अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ लेके चल रहा है। तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई उन पे ध्यान नहीं देता, कोई उनके बारे में जानना नहीं चाहता, और जानना चाहे भी तो कहाँ से जाने, क्योंकि आप लोगों के पास, तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट हम देख लेंगे, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर का पॉडकास्ट हम देख लेंगे, अरे इसने ये किया है, क्या किया है, आज ये यहाँ पे है तो ज़िंदगी में क्या। अब हमें क्या पता उसने एक्चुअल में स्ट्रगल किया है या नहीं किया है, वो तो उसके मुंह से सुन रहे हैं हम। लेकिन जो हमारे सामने है उसका तो हमें दिख रहा है ना स्ट्रगल, उसकी तो जो स्टोरी है, वो जो जिम्मेदारी लेके बैठा है इंसान, उसके बारे में तो हमें पता चल रहा है, तो हम उससे तो बातचीत कर सकते हैं। तो हमारा तो यही में मोटिव है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगली पॉडकास्ट बताइएगा आप हम किसके साथ करें, और आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी पॉडकास्ट। आप शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग जान सकें, देख सकें, कीजिएगा, अपनी राय दे सकते हैं आप, हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पहला पॉडकास्ट था ये। तो जैसा भी था मेरे को तो है लग रहा है मतलब सही है, तो आप अपने हिसाब से आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी, नए स्ट्रगल, नए इंसान के साथ, नए रियल हीरो के साथ।